Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about circle. The chapter is from your ninth mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्कल? सर्कल एक्चुअली होता क्या है? इफ आई टेक अ वन पॉइंट फिक्स, ओके, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फिक्स पॉइंट लिया है. नाउ आई प्लॉट सम पॉइंट्स अराउंड टू दिस पॉइंट. ओके, मैंने क्या किया, एक ये जो पॉइंट है उसके अराउंड एक पॉइंट यहाँ पर बना दिया. ठीक है, अभी मैं क्या करूँ, और एक पॉइंट बना रहा हूँ जो उतने ही डिस्टेंस पे हो बट अलग डिस्टेंस पे हो. ठीक है, मतलब ये यहाँ पर है. ठीक है, और एक मैंने पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ किया, और एक, बट ये सभी क्या है, यहाँ पर जितने भी मैंने, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला समथिंग, ठीक है, मतलब ये वाला. ठीक है, चलो, ओके, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है, सभी सेम ही है. ओके, और एक मैंने यहाँ पर ऐसे क्या करता गया, मैं ऐसे पॉइंट 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 ऐसे ड्रॉ करता गया करता गया करता गया करता गया. आई विल गेट इन एट द एंड आई विल गेट दिस डायग्राम. मतलब ये जो डायग्राम है मुझे समथिंग कैसे मिलेगी, कर जल्दी से बताओ. येस, आई विल गेट द डायग्राम लाइक दिस. ओके, तो ये जो डायग्राम बनती है उसे हम कहते हैं सर्कल. ओके, सर्कल में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर पॉइंट कहते हैं. एंड ये जो पेरीफेरी है उसके ऊपर कोई भी आप पर पॉइंट लेते हैं वो क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है उस सेंटर पॉइंट से. ओके, तो ये जो डायग्राम बनती है उसे हम सर्कल कहेंगे. और इसका सेंटर पॉइंट और पेरीफेरी का आप कोई भी पॉइंट लीजिए, उसका जो आप डिस्टेंस लेते हो उसे हम कहते हैं रेडियस. एंड द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर देखिए, दिस टू पॉइंट्स. एंड यहाँ पर जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ओके, अभी ये ऑलरेडी पता है आपको इसे क्या कहते हैं, जरा जल्दी से मुझे बताओ इसे हम क्या कहेंगे. एंड स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं, करेक्ट, वी कॉल इट एज कॉर्ड. तो स्टूडेंट्स, ये जो सेगमेंट है यहाँ पर अगर ये सेंटर से पास हो तो उसे हम कहते हैं डायमीटर. करेक्ट, समझ, आप ऑलरेडी, आपको ये बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी पता है. तो सर्कल के ही हम बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी हम लेने वाले हैं. ठीक है, so you may have come across many objects in daily life which are round in shape, such as wheels of vehicle, bangles, dials of many clocks, coins of डिनोमिनेशंस 50 पैसा, ₹1, ₹5. जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए, व्हील है, क्लॉक है, की रिंग है, बटन है, ₹5 का कॉइन है, ₹1 का है, 50 पैसे का है, बैंगल है. तो ये सभी क्या है, राउंड इन शेप में है. सो इन अ क्लॉक यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द सेकंड हैंड goes round to the wheel dial of the clock rapidly and it's around the path. Okay, round path में वो घूमता है. so this path traced by the tip of the second hand is called circle. ये जो टिप है इसका, ठीक है, तो ये घूम घूम के अगर हम इसे ट्रेस करें तो ये जो पाथ बनता है वो क्या होता है, सर्कल होता है. So in this chapter you will study about circle, other related terms and some properties of circle. तो स्टूडेंट्स, सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स देखिए. टेक अ कंपास एंड फिक्स अ पेंसिल ऑन इन इट, पुट इट्स, जैसे कि आपको कंपास ऑलरेडी पता है, आपके कंपास बॉक्स में होगा ऑलरेडी, आपके जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसमें ऑलरेडी ये होगा. सो पुट इट्स ओपन पॉइंट, देखिए उसे ओपन करिए, उसका पॉइंट रखिए यहाँ पर फिक्स पॉइंट पे ऊपर, एंड एक जस्ट एक सर्कल ड्रॉ करिए. ठीक है, सो कीपिंग द पॉइंटेड लेग ऑन द सेम पॉइंट, रोटेट द अदर लेग थ्रू द रिवोल्यूशन, 1 revolution. What is the close figure traced by the pencil on neat paper? It's a circle. How did you get a circle? You kept one fixed, एक पॉइंट अपने फिक्स रखा, एंड ड्रॉ ऑल पॉइंट्स दैट वेयर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए. दिस गिव्स अस द फॉलोइंग डेफिनेशन. द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन है उसके ऊपर कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. Okay, the collection of all the points, ये क्या है, सर्कल क्या होता है, कलेक्शन होता है सभी पॉइंट्स का, इन अ प्लेन, which are, सभी क्या है, आर एट अ फिक्स डिस्टेंस, ये सभी क्या है, फिक्स डिस्टेंस पे है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट से ये क्या है, सभी फिक्स डिस्टेंस पे है, इन द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल, उसे हम कहते हैं सर्कल. द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, वो जो फिक्स पॉइंट था उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल. फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. ओ इज द सेंटर एंड पी, यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर पेरीफेरी पे कोई भी पॉइंट है तो ओ पी क्या हो जाती है, हमारी रेडियस बन जाती है. तो स्टूडेंट्स,
रिमार्क देखिए, नोट दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द radius of the circle. That is, radius is used in two senses, in the sense of line segment and also in the sense of its length. So you are already familiar with the some of the following concept from class 6. वी आर जस्ट रिकॉलिंग देम, हम उसे जस्ट रिकॉल कर रहे हैं. ये है इंटीरियर पोर्शन, ये है एक्सटीरियर पोर्शन एंड ये हमारा सर्कल है. अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज बिटवीन द थ्री पार्ट्स. दे आर इनसाइड द सर्कल विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड द आउटसाइड द सर्कल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेकअप द सर्कुलर रीजन. ओके, सर्कल और उसका इंटीरियर पोर्शन. ओके, तो ये सभी मिलकर क्या बनता है, एक सर्कुलर रीजन बनता है. इफ़ यू टेक अ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, आपने 2 पॉइंट लिए पी एंड क्यू ऑन अ सर्कल, इस तरीके से. ठीक है, तो पी एंड क्यू आपने 2 पॉइंट लिए. सो लाइन सेगमेंट जो है पी क्यू, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं. CHORD, इसे हम कहते हैं कॉर्ड. अगर यही कॉर्ड अगर सेंटर से पास होती हो, मतलब ए एंड बी पॉइंट है, ये कॉर्ड क्या हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो उसे हम कहते हैं डायमीटर. एंड डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ओके, सो द कॉर्ड विच passes through the center of the circle is called diameter of the circle. As in the case of radius, the word diameter is also used in two senses, that is as a line segment and also its length. Okay, so do you find any other chord of the circle longer than diameter? No. You see that a diameter is the longest chord and all diameters have the same length which is equal to 2 times of the radius. तो ए ओ बी यहाँ पर क्या होती है, डायमीटर हो जाती है सर्कल की. हाउ मेनी डायमीटर्स डज अ सर्कल हैव, कितने डायमीटर्स होंगे बताओ यहाँ पर. हाउ मेनी देयर आर मेनी. सो ड्रॉ अ सर्कल एंड सी हाउ मेनी डायमीटर्स यू कैन फाइंड. जरा सोचिए और कितने मुझे बताइए जल्दी से. तो अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क. ओके, यहाँ पर जो सर्कल के जो पीस है, यहाँ पर इसे हम कहते हैं आर्क कहते हैं. तो ये आर्क पी क्यू हो जाएगी, ये मेजर कॉर्ड और मेजर आर्क हो जाएगी, और ये स्मॉलर आर्क हो जाएगी. ठीक है, माइनर आर्क उसे हम कहते हैं. सो लुक एट द पीसेस ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू. यू फाइंड दैट देयर आर 2 पीसेस, वन लॉन्गर एंड अदर इज स्मॉलर. द लॉन्गर वन इज कॉल्ड मेजर, उसे हम कहते हैं, मतलब ये जो बिगर वन है इसे हम मेजर कहेंगे, और जो स्मॉलर वन दिख रही है इसे हम माइनर कहेंगे. द माइनर आर्क पी क्यू इज ऑल्सो डिनोटेड बाय पी क्यू. ऐसे उसके ऊपर एक ऐसा कैप लगाना है. ओके, तो ये पी क्यू माइनर आर्क हो जाएगी पी क्यू. एंड द मेजर आर्क पी क्यू बाय पी आर क्यू. देखिए पी आर क्यू कैसे, मतलब यहाँ पर मैंने आर पॉइंट लिया तो ये पी आर क्यू यहाँ पर हो जाएगा. आर इज ऑन द सेम पॉइंट ऑन द बिटवीन पी एंड क्यू. Unless otherwise stated, arc PQ or PQ stands for minor arc PQ when P and Q are ends of a diameter. Then both arc are equal and is called semicircle. मतलब यहाँ पर P है, यहाँ पर समथिंग Q है और ये डायमीटर है, तो ये PQ क्या हो जाती है, सेमी सर्कल हो जाती है. ओके, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना है आपको. अदरवाइज स्टेटेड, देखिए यहाँ पर आर्क पी क्यू और पी क्यू स्टैंड्स फॉर माइनर आर्क पी क्यू. ओके, सो तो यहाँ पर ध्यान में रखना है. अगर आपको यहाँ पर दिया नहीं कि ये मेजर आर्क है, माइनर आर्क है, अगर यहाँ पर ओनली कहा है कि ये आर्क पी क्यू है, तो ऑलवेज आपको क्या करना है, उसे माइनर आर्क एज अ स्टैंड करना है. ठीक है, सो स्टूडेंट द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफरेंस. उसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, C इज इक्वल टू 2 पाई आर या तो पाई डी भी हम यहाँ पर कहते हैं. ओके, तो R मतलब रेडियस, D मतलब डायमीटर and C stands for circumference. The region between the chord and the either of its arc is called segment. Okay, यहाँ पर इसे हम कहते हैं सेगमेंट. देखिए ये रहा मेजर सेगमेंट और ये रहा माइनर सेगमेंट. मतलब फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, उसे हमने एक कॉर्ड से डिवाइड किया तो ये मुझे एक पोर्शन मिल रहा है, ये एक पोर्शन मिल रहा है. तो एज कंपेरेटिव दिस ये मेजर सेगमेंट है और ये क्या है, माइनर सेगमेंट है. ठीक है, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द 2 रेडिया. ओके, तो रीजन बिटवीन आर्क एंड दिस 2 रेडिया हम कहते हैं उसे सेक्टर. द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द 2 रेडिया ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड सेक्टर. तो लाइन सेगमेंट्स यू फाइंड दैट द माइनर आर्क करस्पॉन्ड्स टू द माइनर सेक्टर एंड द मेजर आर्क करस्पॉन्ड टू द मेजर सेक्टर. द रीजन ओ पी क्यू, देखिए यहाँ पर रीजन ओ पी क्यू, दिस रीजन, ओके, we call it as a minor sector and this region we call it as major sector. Okay, so the region OPQ is a minor sector and remaining part of the circle region is a major sector. When
two arcs are equal, that is each is a semicircle, then the both segments and both sectors become the same and each is known as semicircular region. तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या क्या लर्न किया, आज हमने देखा सर्कल के बारे में. ये सर्कल होता है, उसके बीच वाला पॉइंट हम कहते हैं सेंटर पॉइंट, ये होती है रेडियस. ओके, मतलब फॉर एग्जांपल ओपी इट्स अ रेडियस. और ये यहाँ पर हो जाती है, देखिए ये हो गई यहाँ पर इसकी कॉर्ड ए बी. अगर ये कॉर्ड ए बी सेंटर से पास होती है तो ये पी क्यू यहाँ पर होती है डायमीटर अ मेजर कॉर्ड ऑफ द सर्कल. देन उसके बाद यहाँ पर टू, ये जो कॉर्ड है टू पोर्शन में डिवाइड करता है इस सर्कल को. ये रहा मेजर सेगमेंट, ये रहा माइनर सेगमेंट, ये रही माइनर आर्क और ये रही मेजर आर्क. देन आफ्टर दैट हमने देखा कि यहाँ पर सेक्टर भी देखा, ये रहा माइनर सेक्टर और ये रहा मेजर सेक्टर. ओके, तो ये सभी बातें ऑलरेडी आपको ये जो कंसेप्चुअल बातें हैं आपको समझ में आ चुकी होगी. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.